हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में हम लोग दिखेंगे बिहार फार्मर मैथ, जो कि आपके बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट पर आधारित होगा। और पीडीएफ इसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वहां से अगर आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है। दो संख्याओं का यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है 3:4 है, और उसके लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम आपको यहाँ पर 420 दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या क्या होगा ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको जो बनाने का जो इसका ट्रिक है, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए। तो जब भी कभी दो संख्या का अनुपात दिया हुआ रहता है, या तो फिर आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया रहेगा, तो उसमें या तो आपको एचसीएफ देगा या तो फिर आपको एलसीएम देगा। और तीसरा चीज़ जो होता है ये आपको फाइंड करना होता है, यानी कि 3 चीज़ देगा, आपको चौथा फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है दो संख्याओं का यहाँ पर आपको रेशियो दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ पर एलसीएम 420 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। अगर रेशियो के फॉर्मेट में दिया रहेगा तो यहाँ पर आपसे बड़ी संख्या या तो फिर छोटी संख्या पूछेगा, या तो फिर रेशियो के फॉर्मेट में अगर आपको एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ पूछेगा, या एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम दिया रहेगा। अगर रेशियो के फॉर्मेट में नहीं रहता है तो फिर आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना पड़ता है, या तो दोनों में से कोई किसी एक संख्या को आपको यहाँ पर फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 420, किसी भी दो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है आपको, जिसका कि यहाँ पर एलसीएम आपको 420 दिया हुआ। तो एलसीएम यहाँ पर आपको 420 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको सिंपली 420 यहाँ पर लिखना है। किसी भी सवाल को आपको शॉर्ट तरीका से बनाने का नियम है रेशियो मेथड को अपनाना है। तो यहाँ पर जो आपको निश्चित राशि जो दिया हुआ है ये 420 दिया हुआ है, तो निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि से करते हैं, जिसको निकालना रहता है उसको गुना करते हैं, एक लाइन में सवाल सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर जो आपको एलसीएम दिया हुआ कितना, तो 420, और यहाँ पर जो आपको दो संख्या जो दिया हुआ है यानी कि 3 रेशियो यहाँ पर जो आपको 4 दिया हुआ है, ये दोनों क्या है, तो ये एक प्रकार का आपका संख्या और वही संख्या का यहाँ पर आपको रेशियो दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है, तो आपको यहाँ पर एलसीएम लेना, चूंकि एलसीएम का तुलना एलसीएम से करेंगे, जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, यानी कि 12 आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम का तुलना हम एलसीएम से कर दिए, चूंकि ऑलरेडी यहाँ पर एलसीएम जो दिया हुआ है यहाँ पर को 420 दिया हुआ। और यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या 3 और 4 में आपका बड़ा क्या है, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो 4 बड़ा, उसके बाद यहाँ पर आपको कैंसिल आउट करना है, तो 4 3 यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। इसको यहाँ पर आपको कैंसिल आउट करना है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 3 चौक 12 हो जाएगा 0, यानी कि 140 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या जो यहाँ पर आपका होगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका 140 हो जाएगा। इसके अलावा आप छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं, और उन दोनों का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो यहाँ पर जो आपको 420 दिया हुआ यही आपको वहाँ पर एलसीएम निकल जाएगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चेक नहीं करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मारना है। तो यहाँ पर आपको 140 हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है ए का 30%, बी के 45% के बराबर है। ए और बी का अनुपात क्या होगा ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इस प्रकार का जनरली सवाल आपको बार बार पूछा जाता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको हर एक प्रकार का सवाल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 2 नंबर में पूछा जा रहा है ए का 30%, बी के 45% के बराबर है। ए और बी का अनुपात क्या होगा ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, ए का 30%, तो यहाँ पर ए को 30% के फॉर्मेट में यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बी के 45% के बराबर, तो यहाँ पर 45% करेंगे, और उसके बाद बी का यहाँ पर आपको 45% लिखा हुआ है, तो 45% करेंगे। और यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिखते नहीं रहना है। परसेंटेज से आपको यहाँ पर परसेंटेज डायरेक्ट काटना है, 0 से, ये आपका सॉरी 0 से नहीं कटेगा, ये 5 से इसको 6 बार में कैंसिल आउट करेंगे। उसके बाद 5 से यहाँ पर आपको 9 बार में करना है। उसके बाद यहाँ से इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको ये 3 बार में 3 से काटेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 से काटना है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, इक्वल के फॉर्मेट में रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बी, और उसके बाद यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सबसे पहले आ गया। उसके बाद जब आप रेशियो लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर आपको रेशियो के फॉर्मेट में पूछा जा रहा है, और ए बी का जब आप यहाँ पर रेशियो लिखोगे, ए और यहाँ पर आपको बी का रेशियो लिखना, तो ए बी का जब रेशियो आप लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो रेशियो लिखने के फॉर्मेट में जो इक्वल में रहता है, इक्वल के फॉर्मेट से अगर आप रेशियो के फॉर्मेट में जाते हैं, रेशियो के फॉर्म में जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो मान जो दिया हुआ है ये पलट जाता है, यानी कि ए का मान हो जाएगा आपका 3 और बी का मान क्या हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ये बदल जाता है अनुपातिक के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ए बी का रेशियो पूछा जा रहा है, और ए बी का जो आपका अनुपात होगा ये आपका 3:2 हो जाएगा। तो 3:2 देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ आपको, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर में 10 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड में पानी और एसिड का अनुपात यहाँ पर आपको दिया हुआ है। 1:4 दिया हुआ, कितना एसिड जुड़ने से पानी और एसिड का अनुपात 1:5 हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इस प्रकार का जो सवाल है ये आपको एसएससी दीजिए, या तो फिर आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, या बिहार का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप एग्जाम दिए होंगे, इस प्रकार का आपको सवाल जो हर एक जगह पूछा जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर करना क्या, ऐसा नहीं कि ये जो है आपको
क्योंकि ये जो प्रश्न है आपको बिहार फार्मर के एग्जाम में पूछा हुआ, अगर ये प्रश्न बिहार फार्मर के एग्जाम में पूछा हुआ तो ऐसा नहीं कि किसी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न पूछा, क्योंकि मैथ का मतलब है मैथ, एक बार मैथ पूरा क्लियर ढंग से पढ़िए और किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठिए। तो यहाँ पर आपको 3 नंबर में जो पूछा जा रहा है कि 10 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड में पानी और एसिड का जो अनुपात यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये 1:4 दिया हुआ, यानी 1:4 दिया हुआ। कितना एसिड जुड़ने से पानी और एसिड का अनुपात 1:5 हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपली यहाँ पर आपको करना क्या है कि मान लेते हैं कि ये आपका यहाँ पर एक जो है वाट है, इसमें क्या है कि 10 लीटर यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है इसमें आपको सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके बाद यहाँ पर आपको पानी, यानी कि इसमें आपका वाटर है और इसमें आप जो एल्कोहल ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसका रेशियो जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको 1:4 यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है। तो 1:4 यहाँ पर आपको 4 लिख दी। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि कितना एसिड जुड़ने से पानी और एसिड का जो अनुपात है ये आपको 1:5 हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना। यानी कहने का मतलब 1:5 हो जाएगा, इसमें और कितना एसिड डाला जाए, यानी एल्कोहल और इसमें कितना डाल दें कि आपका जो ये जो आपका यहाँ पर एसिड और पानी का जो अनुपात है ये आपको 1:5 होता है। सिंपली यहाँ पर आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि मान लेते हैं कि पानी और अगर दूध का कहीं भी पानी और दूध का कहीं पर भी अगर रेशियो रहता है तो वहाँ पर अगर हम पानी में अगर पानी की मात्रा को मिलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि दूध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, या तो फिर हम दूध में अगर मिलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पानी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कितना इसमें एसिड को और डाला जाए। तो एसिड को यहाँ जब हम डालेंगे यानी कि अल्कोहल की मात्रा में अगर वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर पानी का जो रेशियो है इसमें किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है कि दोनों जगह 1:1 यहाँ पर आपको इक्वल के फॉर्मेट में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, तो एसिड में क्या करना है कि हमको मिलाना है। तो एसिड में जब मिलाएंगे तो यहाँ पर पानी के रेशियो में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो जिसके कारण से यहाँ पर भी आपका यहाँ पर 1 दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कितना अनुपात यानी कितना इसमें आपको एसिड मिला दें कि पानी का अनुपात 1:5 हो जाए, इस प्रकार से यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या, तो निश्चित राशि यहाँ पर कितना दिया आपको 10 दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको 10 दिया हुआ तो यहाँ पर आपको 10 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या, तो निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि के साथ करना है। तो निश्चित राशि जो यहाँ पर आपको दिया हुआ, यहाँ पर आपको 1 है और ये आपको यहाँ पर 4 दिया हुआ, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा आपको टोटल कितना हो जाएगा, तो 5। टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 5 और 6 इन दोनों को 5 और 1 को मिला करके हम 6 से क्यों नहीं इसको तुलना कर सकते। तो 6 से इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ये क्या है कि ये पानी यानी कि एसिड को मिलाने के बाद ये आपका रेशियो आना चाहिए, यानी कि पानी जब एसिड को हम क्या किए कि उसके मिश्रण में जब मिला दी उसके बाद ये आपका रेशियो आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसका तुलना 1:4 का तुलना इससे करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा और निकालना है उसको गुना करेंगे। तो यहाँ पर पूछा रहा है कि कितना एसिड और मिलाया जाना चाहिए। एसिड को हमको कितना मिलाना है, तो एसिड को देखिए 4 से कितना हो गया है 5। उसके बाद यहाँ पर जो आया कितना 1:5 के फॉर्मेट में ये आया। तो कितना एसिड मिलाया है, तो यहाँ पर आपको 1 एसिड मिलाया, उसकी 4 से 5 आने के बाद आपको 1 बढ़ाता है। अब 5 से इसको कैंसिल आउट करिए 2 हो जाएगा, 2 गुना 1 कीजिए यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा, यानी कि 2 लीटर आपको एसिड मिलाना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से समझ गए। आई होप कि इसको आसानी से समझ गए। अगर नहीं समझे तो थोड़ा आपको पहले से ऑलरेडी जानना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये आपका टारगेट बेच है, इसलिए इसमें जो है आपका थोड़ा फास्ट खींचेंगे और इसमें जो है उतना जो है बेसिक से नहीं बताएंगे, क्योंकि बेसिक से बताने का मतलब है कि वो आपका फिर फाउंडेशन बेच हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इतना आपको यहाँ पर समझ लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है A:B बराबर यहाँ पर आपको दिया हुआ 3:4। उसके बाद दिया हुआ यहाँ पर आपको B:C बराबर 12:13 दिया हुआ है। तो AC का मान यहाँ पर क्या होगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, तो A:B का जो यहाँ पर आपको मान दिया हुआ कितना दिया हुआ, तो ये आपको यहाँ पर 3:4 दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपको B:C बराबर यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ, तो ये आपको यहाँ पर 12 यहाँ पर आपको 13 दिया हुआ। अब यहाँ पर करना क्या, तो AC का निकालना, तो डायरेक्ट यहाँ पर गुना करना है। तो 12 कितना हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला को गुना करेंगे तो ये आपका C का मान निकल जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 13 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 52 होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको काटना है, तो यहाँ पर चलिए 2 से काट देते हैं, तो यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमको 2 से कैंसिल आउट करना है, तो 2 से यहाँ पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 26 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर ये कटेगा तो यहाँ पर आपको 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 13, यानी कि 9:13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 5 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि 3 संख्याओं का योग यहाँ पर आपको दिया हुआ 98। यदि पहले और दूसरे संख्या के बीच का अनुपात यहाँ पर 2:3 है और दूसरी और तीसरे संख्या के बीच का अनुपात यहाँ पर आपको 5:8 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या, तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर सबसे पहले आपको रेशियो के फॉर्मेट में यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है। जब तक यहाँ पर 3 राशि का योग दिया हुआ है, जो यहाँ पर आपको तुलना करना है, तीन राशि का जो यहाँ पर आपको योग दिया हुआ, ये 98 दिया हुआ, तो यहाँ पर करना क्या, तो 98 के साथ आपको यहाँ पर तुलना करना है। और तुलना करने के बाद तुलना जब कीजिएगा तो यहाँ पर आपको 3 डिजिट चाहिए और 3 डिजिट का जो भी संख्या का ये योग दिया हुआ है उसी का तुलना उसी से करना है, जो निकालना है उसको गुना करना है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 2 संख्याओं को यहाँ पर आपको दिया हुआ है अनुपात, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो यहाँ पर आपको अनुपात दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात यहाँ पर आपको 2:, यहाँ पर आपको 3 दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग कितना दिया हुआ है, तो 5:1
रेशियो 8। तो यहाँ पर आपको दूसरी संख्या लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आपको तीसरा संख्या लिखना है। इसका जो यहाँ पर आपको योग दिया हुआ है, सॉरी रेशियो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये आपको 5:8 के फॉर्मेट में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको 3 संख्या के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ चूंकि जो 98 जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये 3 रेशियो का यहाँ पर आपको एक योग दिया हुआ है, यानी 3 संख्या का ये आपको योग दिया हुआ है। तो 3 संख्या सबसे पहले यहाँ पर आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो 3 संख्या को निकालने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली ये करना है, ए का निकालना रहेगा, यानी प्रथम संख्या का निकालना रहेगा। तो यहाँ पर आपको शुरू वाला गुना कर देना है। तो 5 दूना यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, तो अब निकालना क्या है, तो दूसरी संख्या का निकालना है। और लास्ट वाला जो आप गुना कीजिएगा दिया आपका तीसरी, यानी कि लास्ट में जो डिजिट आपको दिया हुआ रहता है उसी का वैल्यू यहाँ पर आपका निकलता है। तो लास्ट वाला निकालने के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24, यानी कि तीसरी संख्या जो है ये आपका आएगा, ये आपका 24 आ जाएगा। लेकिन 24 आने के बाद आप क्या कर रहे हैं, तो आपको बीच वाला भी निकालना है। तो बीच वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका 10 तो आया हुआ है। तो 10 किसका मान आया हो, तो 10 आपका ये पहली संख्या का आया। तो पहली संख्या का यहाँ पर मान कितना दिया हुआ, तो 2 से आप पहली संख्या में भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 होगा। और वही 5 को आपको दूसरी संख्या से यानी कि 3 से गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 15 हो जाएगा। यानी कि 10, 15 और 24 जो है ये आपका हो गया तीनों संख्या जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जिसका कि योग आपको 98 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इन तीनों का यहाँ पर आपका योग हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, तो इन तीनों को क्या करेंगे, योग का तुलना अभियोग से कर देंगे, निकालना जिसको रहेगा उसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 98 जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये क्या है, तो ये आपका 3 संख्या का योग यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो 98 लिखेंगे। उसके बाद इन तीनों को जोड़ करके तुलना करेंगे, योग का तुलना योग से जो निकालना है गुना। तो इन तीनों को अब क्या करना है, तो आपको यहाँ पर सिंपली ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 और उसके बाद 15, उसके बाद यहाँ पर आपको 1 को ऐड करना है। तो ये टोटल आपका जो हो जाएगा ये आपको 49 हो जाएगा। उसके बाद निकालना क्या है, तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरा संख्या यहाँ पर कितना है आपका 15। तो यहाँ पर आपको 15 से गुना कर देना। उसके बाद 49 से 2 बार में आपका 98 कट जाएगा और 15 दूना कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 30 हो जाएगा। तो 30 देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ये में दिया हुआ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में पूछा जा रहा है, एक आयताकार मैदान के प्रत्येक पक्ष में 40% की कमी की गई है, कितनी प्रतिशत से मैदान के क्षेत्र में कमी होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए आयताकार में क्या होता है कि एक लंबाई होता है, दूसरा चौड़ाई होता है। अगर प्रत्येक पक्ष करने का मतलब है कि प्रत्येक साइड यानी प्रत्येक किनारा में अगर 40% का कमी कर दिया जाता है, तो जब प्रत्येक साइड में आप 40% का कमी कीजिएगा तो यानी कि आप लंबाई में भी कीजिएगा और चौड़ाई में भी कीजिएगा। और जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घट जाता है तो वहाँ पर ए बी फॉर्मूला का यूज करता है, ये ऑलरेडी आपका हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले कि 40% की कमी की जाती है, एक बार इसका मतलब है कि लंबाई में आपका 40% का कमी किया गया, उसके बाद चौड़ाई में 40% का कमी किया गया। तो माइनस माइनस यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 40 गुना यहाँ पर आपको 40 करना है, ऑलरेडी इसके बारे में मैंने बता चुका है। यहाँ पर आपका नीचे 100 हो जाएगा, डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और -40 कितना हो जाएगा, तो ये आपका -80 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखना है और 4 चौक कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। 16 उसके बाद 80 में हमको यहाँ पर करना क्या, तो 16 को माइनस करना। तो चलिए 80 में यहाँ पर आपको 16 को यहाँ पर आपको माइनस करना। तो चलिए 16 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, ये आपका 6 बचेगा। यानी कि 64% का यहाँ पर क्या होगा आपका, ये आपका कमी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 7 नंबर में पूछा है। अब इतना छोटा छोटा सवाल में ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, इसको चलिए फास्ट खींचते चलते हैं। तो यहाँ पर आपको 7 नंबर में पूछा रहा है, एक सामग्री की लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के मूल्य के अनुपात में 25:26 है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि ये फॉर्मेट ये रेशियो के फॉर्मेट में है, वहाँ पर आपका रेशियो के फॉर्मेट में नहीं था। वहाँ पर क्या था कि लाभ प्रतिशत निकालना था और लाभ प्रतिशत को निकालने के लिए मैंने बताया था कि लाभ प्रतिशत निकालना रहेगा तो ये हमेशा CP पर निकलता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो CP यानी कॉस्ट प्राइस और उसके बाद यहाँ पर आपको SP यानी कि सेलिंग प्राइस का जो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है 25 रेशियो यहाँ पर आपको 26 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप करना क्या है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी वस्तु को आप अगर 25 रुपया में खरीद रहे और 26 रुपया में अगर बेच रहे तो 1% का यहाँ पर आपका लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर आप करना क्या है, तो लाभ जो हो रहा है कितना हो रहा है, तो ये आपका यहाँ पर 1% का लाभ यानी 1 रुपया का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर निकालना क्या, तो लाभ प्रतिशत निकालना। तो लाभ प्रतिशत जो निकाला जाता है ये हमेशा CP पर निकाला जाता है, ये कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। और प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 100 हो जाएगा, यानी कि आपका 4% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ 4%। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में 4% इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा बोल दिया गया है क्वेश्चन में ही कि कितना प्रतिशत का लाभ होगा, कितना लाभ होगा ये पूछा जाता है, तो तब परसेंटेज ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 नंबर में पूछा जा रहा है, एक संख्या को 136 से विभाजित करने से 36 शेष बचता है,
ठीक है, 36 जो है शेष होता है, वही संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये देखिए आपका लॉजिक टाइप का प्रश्न है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, तो एक संख्या को 136 से विभाजित करने पर 36 शेष बचता है, तो वही संख्या को 17 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। लेकिन जिस संख्या को 36 से विभाजित किया गया है, यानी कि एक संख्या को 136 से विभाजित किया गया तो 36 शेष बचा है, लेकिन किस संख्या को विभाजित किया गया वो पता नहीं है। किस संख्या को विभाजित किया गया है वो संख्या आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन किसी संख्या को विभाजित किया गया है, उसके विभाजित करने के बाद आपको यहाँ पर 36 शेष बचा हुआ है। तो उस संख्या को फिर कहा जा रहा है कि वही संख्या को 17 से विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा, तो वही संख्या को कहने का मतलब है कि ये जो आपको यहाँ पर 36 दिया हुआ है इसके बारे में कहा जा रहा है, ना कि आपको उस संख्या के बारे में कहा जा रहा है जिसको कि आप 136 से डिवाइड करके 36 लाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, उस संख्याओं को फाइंड नहीं करना है जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिंपली बनाने के लिए ये करना है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एक संख्या को 136 से विभाजित करने पर 36 शेष बचता है, तो वही संख्या को 17 से विभाजित करने पर क्या बचेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। यानी कि 17 से आपको यहाँ पर 36 में डिवाइड देना, ना कि उस संख्या को देना है जिसको कि हम 136 से विभाजित करके 36 लाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या, तो यहाँ पर आपको 17 से क्या करना है कि डिवाइड करना है 36 को। तो 17 से चलिए करते थे, तो इसको 2 बार में करेंगे तो 17 दूना आपका यहाँ पर 34 हो जाएगा। शेष यहाँ पर आपको 2 बचेगा, ये कट जाएगा। तो शेष अब देखिए कितना बच रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 बच रहा है। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि 17 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा, तो ये आपका 2 बच रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि इतना इजी प्रश्न है तो इस प्रकार से आप खुद भी समझ सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो इससे भी आपको जो है स्लो कर देंगे। इससे भी आपको जो है आसानी तरीका से, या तो इससे आपका जो क्लास होगा ये आपका स्लो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कमेंट करके बता देना अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर चलिए 9 नंबर को आप सोल्व करते हैं। तो एक सामग्री की कीमत यहाँ पर आपको दिया हुआ है 75 रुपीज़ है, तथा पहले लागत में 20% की वृद्धि हुई और बाद में 20% की कमी की गई, तो सामग्री की वर्तमान लागत क्या होगी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक ही वस्तु पर, यानी किसी भी वस्तु की लागत सामग्री यानी कि सीपी जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना दिया आपका 75 रुपया यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो 75 रुपया यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो इसी पर आपको 2 बार घटना घट रहा है, एक बार 20% का और एक बार यहाँ पर आपको 20% का, यानी कि दोनों बार घटना एक ही वस्तु पर घट रहा है। तो यहाँ पर आपको ये भी फार्मूला का यूज नहीं करना है, ये भी फार्मूला का वहीं पर यूज करेंगे जहाँ पर कि निश्चित राशि दिया हुआ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपको निश्चित राशि दिया हुआ है 75 रुपया। तो 75 रुपया किसी भी सामग्री का कॉस्ट प्राइस है, किसी भी सामग्री को आप 75 रुपया में खरीदते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि पहली बार आपको जो यहाँ पर आपको लिया हुआ है कि पहले लागत में 20% की वृद्धि कर दिया गया, उसके बाद में 20% की कमी कर दिया गया। तो वर्तमान लागत क्या है आपको यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर 75 रुपया हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको गुना करना है। तो यहाँ क्या किया गया है, 20% का वृद्धि किया गया, तो 20% वृद्धि करेगा तो मतलब 120, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है परसेंटेज में ये हमेशा 100 होता है। अगर 20% का कमी होगा तो 20 यानी कि 80 और 20% इंक्रीज होगा तो 120। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है 20% का यहाँ पर आपको वृद्धि किया गया, यानी कि 120। अब परसेंटेज के लिए नीचे आपको 100 रखना है, उसके बाद इसको गुना करेंगे और फिर 20% का कमी किया गया, तो यानी कहने का मतलब 80 और नीचे परसेंटेज के लिए यहाँ पर आपको 100 से गुना करना है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आपका 0 से ये आपका 0 खत्म हो जाएगा, ये 0 से आपका यहाँ पर ये 0 खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 25 तिरिक यहाँ पर आपका 75 हो जाएगा और 25 चौक यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल आउट कीजिए तो यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 या कितना हो जाएगा आपका 12 या 36 हो जाएगा। और 36 को यहाँ पर आपको 2 से गुना कर रहे हैं, तो 36 को 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 72, यानी कि 72 रुपये का आपका यहाँ पर क्या होगा कि लागत जो आपका मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस जो लगेगा आपका 72 रुपया लगेगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 10 नंबर में पूछा जा रहा है, एक लड़के के पास 50 रुपये 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में, यदि सिक्कों की कुल राशि, सिक्कों का जो यहाँ पर आपको कुल राशि जो है ये आपको 6.52 है, 52 रुपये है, तो 10 पैसे की कितने सिक्के ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ बात यह है कि यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि मान लेते हैं कि आपके 2 रुपये के आपके पास अगर 5 सिक्का है और टोटल अगर आपको निकालना है कि कितना रुपया है आपके पास, तो 5 से क्या करते हैं 2 को गुना कर देते हैं, यानी कि आपके पास 10 रुपया। मान लेते हैं कि आपके पास 10 रुपये का अगर मान लेते हैं कि 5 नोट है और टोटल कितना है तो 10 पैसे यहाँ पर आपको 50 हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको करना क्या है कि 50 पैसे का कितना नोट है, तो 50 पैसे की अगर हम बात करें तो 50 पैसा का कितना है तो 1 और 25 पैसा का कितना है तो यहाँ पर आपको 2 और यहाँ पर 25 पैसा की बात करें तो 3, सॉरी यहाँ पर 10 पैसा की अगर हम बात करें तो 3। तो यहाँ पर आपको टोटल निकाला तो 50 पैसे के जो यहाँ पर आपको जो नोट यहाँ पर आपका है 50 पैसा का कितना सिक्का है तो यहाँ पर आपको 1 है, तो 50 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 50 हो जाएगा। 25 पैसा का कितना है तो यहाँ पर
आपका 2, तो 25 दूना कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका 50 हो जाएगा। उसके बाद 10 का कितना है, तो ये 3, तो 10 3 कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 50 100 और 30 कितना हो जाएगा 130, यानी कि 130 यहाँ पर क्या हो गया आपका, तो 130 जो हो ये आपका क्या है, तो ये आपका पैसा के फॉर्मेट में, लेकिन आपको इसको कहाँ पर लेके जाना है, तो रुपया के फॉर्मेट में लेकर के जाना है। तो यानी कि 130 पैसा टोटल हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखिए कि 130 हुआ है, तो 130 पैसा हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे, तो इसको आप रुपया के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो रुपया के जब फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, पैसा में अगर 100 से भाग देंगे, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो अगर पैसा में अगर 100 से भाग देंगे तो वो आपका रुपया में बदल जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 130 बटे 100 यहाँ पर आपका रुपया है। तो यहाँ पर निश्चित राशि आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो निश्चित राशि जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये 6.50 दिया हुआ है, और ये क्या है, तो ये आपको रुपया के फॉर्मेट में, और यहाँ आप जो अभी लाए हैं सॉल्व करके ये कितना लाए, तो 130 बटे 100 रुपया लाए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो 130 बटे 1 रुपया करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो 100 जो है ये आपका कहाँ चला जाएगा, तो ये आपका ऊपर चला, चुकी यहाँ पर आपका 1 बचता है। उसके बाद ये 100 जो ये आपका ऊपर चला जाएगा, और 130 जो ये आपका यहाँ पर आपका नीचे रह जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे पॉइंट को, तो यहाँ आपको नीचे क्या हो जाएगा, तो डबल जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सॉल्व कीजिए, तो डबल जीरो से ये आपका जीरो, ये आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, तो ये आपको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ पर देखिए, इसको एक बार फिर से करते हैं। यहाँ पर आपका कितना हुआ था, तो यहाँ पर आपका 130 हुआ था टोटल, और यहाँ पर 130 को सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, रुपया में इसको कन्वर्ट करना है। तो कितना हो जाएगा आपका, तो 130 बटे यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ, तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है 6.50 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नहीं कुछ था, आपका 1 बचता है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इसका तुलना आपको निश्चित राशि के साथ करना है। तो निश्चित राशि के साथ अगर यहाँ पर हम तुलना करते हैं, तो 100 जो ये आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 130 जो ये आपका कहाँ चला जाएगा नीचे। अब यहाँ करना क्या, तो ये जीरो को हटाएंगे, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका डबल जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से आपका ये जीरो खत्म हो जाएगा। उसके बाद 13 से यहाँ पर आपको करना, तो 13 पच्चीस कितना हो जाएगा आपका 65, यानी कि 5 बच रहा है। तो यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पूछा रहा है कि 10 पैसे के कितने सिक्के, तो 5 जो यहाँ पर आपको निकला हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर 10 पैसे के कितने सिक्के ये ना पूछा जा रहा है। तो 10 पैसा का यहाँ पर कितना सिक्का है, तो यहाँ पर देखिए 3 सिक्का है। अब कैसे है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह दिया गया है कि 10 पैसा का यहाँ पर आपको 3 सिक्का है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर जो लास्ट में रहेगा वो लास्ट में, क्योंकि क्रमशः का मतलब होता है जो फर्स्ट वाला का फर्स्ट के साथ, लास्ट वाला का लास्ट के साथ। तो यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर आपको 3 से गुना करना है, यहाँ पर आपको 3 से गुना कर देना है। तो कितना आया है 5, और 5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 15 आ जाएगा। तो 15 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको आसानी से ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।